हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फायर एंड आइस चैप्टर को पढ़ेंगे। और ये फायर एंड आइस चैप्टर के जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, मैंने फायर एंड आइस चैप्टर को का जो समरी है उसमें डाला है और लिटरेरी डिवाइस को भी काफ़ी अच्छे से लिख करके एक्सप्लेन किया है, जो कि इस वीडियो में भी मैंने किया है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। तो ऐसा पोएट का नहीं मानना है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि ये जो दुनिया है वो एंड हो जाएगी फायर में और ये जो दुनिया है वो एंड हो जाएगी आइस में। तो यहाँ पर फायर जो है वो डिज़ायर को शो कर रहा है और आइस जो है वो हेटनेस को शो कर रहा है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया जो है वो डिज़ायर में एंड हो जाएगी और कुछ लोगों का मानना है कि ये जो दुनिया है वो हेटनेस में एंड हो जाएगी। तब पोएट कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तब उनका कहना है कि उन्होंने जो टेस्ट किया है डिज़ायर को तो वो उन लोगों के साथ में है जो फायर को फेवर करते हैं, मतलब कि जो डिज़ायर को फेवर करते हैं वो उन लोगों के साथ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया को दो बार ख़त्म होना होगा, पेरिस का मतलब होता है ख़त्म होना, तो वो कहते हैं कि अगर इस दुनिया को दो बार ख़त्म होना होगा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेट को भी जाना है, बहुत ज़्यादा हेट को भी देखा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पर सफाइस का मतलब हो जाता है सफिशिएंट। तो पोएट कहते हैं कि उनको नफ़रत के बारे में भी बहुत पता है। आइस यानी कि हेटनेस की वजह से भी ये दुनिया एंड हो सकती है। वो कहते हैं फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अगर किसी को डिस्ट्रॉय करना है तो हेटनेस की वजह से यानी आइस की वजह से भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है और वो भी क्या है, सफिशिएंट है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम। अब इस पोएम का लिटरेरी डिवाइस हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसा कि पहला लिटरेरी डिवाइस हम लोग देखते हैं यहाँ पर सम से में, और दूसरा भी जो लाइन है वो भी है सम से। तो इस जगह पर में सम से और सम से रिपीट हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी रिपीट होता है तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस होता है एनाफोरा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से लिख दिया है। और इसी जगह पर एलिट्रेशन भी है। तो एलिट्रेशन कैसे है? एलिट्रेशन वो साउंड होता है जो कि कॉन्सोनेंट होता है और वो रिपीट होता है इन द बिगनिंग। तो यहाँ पर एस जो है आप देख रहे हैं वो कॉन्सोनेंट है और आगे में एस से में भी जो देख रहे हैं वो भी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। ये है आपका पहला लिटरेरी डिवाइस। चलिए दूसरा लिटरेरी डिवाइस मैं आपको बताता हूँ। अब आ जाइए नीचे में, दूसरा लिटरेरी डिवाइस टू से। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो आप पहले वाले लाइन नीचे में जो सेकंड थर्ड लाइन जो है उसको आप देखेंगे, उसके बाद में इज़ ऑल्सो ग्रेट वाले लाइन को देखेंगे, एंड वुड सफाइस वाले लाइन को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी पंचुएशन मार्क्स नहीं है। तो जहाँ पर भी पंचुएशन मार्क्स नहीं रहेगा और वो सेंटेंस कंटिन्यू होगा तो ऐसा जो होता है इस लिटरेरी डिवाइस को बोलते हैं इंजैपमेंट। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, मैंने अच्छे से इसे लिख दिया है। तो इसको बोलते हैं इंजैपमेंट। चलिए अब नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस को देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, होल्ड में ओ, दोज में ओ, हु में ओ और फेवर में भी ओ दिख रहा है। उसके बाद फर्स्ट लाइन में अगर आप आइएगा तो विल में आई, इन में भी देखिए आई है और फायर में भी देखिए आई है। तो इस जगह पर आप देख रहे हैं कि ये सब के सब क्या हैं, वॉवेल हैं। और जहाँ पर भी वॉवेल साउंड प्रोमिनेंट होता है उस जगह पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ होता है वो होता है एसोनेंस। उस जगह पर में एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा लिटरेरी डिवाइस। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ चौथा लिटरेरी डिवाइस जो कि है कॉन्सोनेंस। वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विथ में टी है और एच है और दोज में टी और एच है। तो जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा और वो बार बार रिपीट होगा तो उस जगह पर जो लिटरेरी डिवाइस होता है वो होता है कॉन्सोनेंस।
तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ तक की बात है राइमिंग स्कीम की, तो आइए राइमिंग स्कीम डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फायर जो है इस जगह पर मैं आप ए दे दीजिए और आइस जो है इसको आप बी दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद डिज़ायर जो है उसको आप ए दे दीजिए क्योंकि ये फायर से मिलता जुलता है, और नीचे में जो फायर है उसको भी आप ए दे दीजिए। तो इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी ए ए, पहले वाले स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हो जाएगा ए बी ए ए। अब उसके बाद में नीचे वाले स्टैंजा का राइमिंग स्कीमिंग देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपको ट्वाइस में दिख रहा है, इसको आप ए मान लीजिए। उसके बाद हेट जो है, हेट को आप बी मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आइस जो है उसको भी आप ए मान लीजिए। फिर ग्रेट भी मिलता जुलता है हेट से, तो इसको भी आप बी मान लीजिए। और सफाइस जो है वो ट्वाइस से मिलता जुलता है, आइस से मिलता जुलता है, तो इसको भी आप ए मान लीजिए। तो इसका राइमिंग स्कीम हो जाएगा ए बी ए। तो इस तरीके से आप राइमिंग स्कीम भी इसका देख सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच।